जनरेटिव एआई को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम पहले कैसे वर्क किया करते थे और आज कैसे वर्क करते हैं। तो पहले क्या होता है, पहले के टाइम में जब आप कोई ईमेल लिखा करते थे, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या आप एज ए टीचर और अदर प्रोफेशन में काम करते हो, सभी लोग ने जीमेल यूज़ किया है, सभी लोग ने अलग अलग चीज़ें यूज़ करी है, सभी लोग ने बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करे इन देयर फोन्स और इन देयर ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर्स। सभी जगह पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करी है। अगर हम एक म्यूज़िक बनाने की स्क्रिप्ट को देखते हैं तो पहले क्या होता था, एक पर्सन होता था, वो भाई म्यूज़िक लिखता था, कहानी लिखता था, उसके हिसाब से वो सॉन्ग को गाया जाता था। जो गाने वाला होता था वो सिंगर होता है और जो म्यूज़िक लिखता था, जो लिरिक्स बनाता था, वो राइटर हुआ करता था। ओके, उसी तरीके से जब आप ईमेल की बात करो तो पहले आप ईमेल खुद से सोच के लिखते थे कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कुछ ग्रामर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये सब हमारे स्किल्स की तरह देखा जाता था और हम इस सब चीज़ों को एज ए लर्निंग की तरह ट्रीट करते थे। और कोचिंग सेंटर्स में हम इंग्लिश की ग्रामर सीखा करते थे, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम सीखा करते थे। उसमें कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। कम्युनिकेशन के अंदर आप सॉफ्ट स्किल और राइटिंग वाली स्किल काफ़ी ज़्यादा सीखते थे। सो नाउ इन 2025 वी हैव द जेन एआई। नाउ लेट मी टेल यू हाउ दिस बिकम अ गेम चेंजर रोल इन योर डे टू डे लाइफ। जनरेटिव एआई ने पूरा गेम ही बदल दिया है। अब आप जनरेटिव एआई से ईमेल लिखवा सकते हो, आप उससे म्यूजिक भी लिखवा सकते हो, अपनी कहानी भी लिखा सकते हो और आप उससे मैथ्स प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा सकते हो जो आपको होमवर्क मिला करता था कॉलेज में या स्कूल्स में मिलता है आपको। और आप डे टू डे लाइफ में एज अ एम्प्लॉई, अगर आप एम्प्लॉई हो तो आप मेल लिखते हो तो उसमें भी वो आपकी हेल्प कर रहा होगा। आपको बस बताना है कि किस बारे में मेल होने वाला है और वो रिप्लाई कर देगा आपको बेहतरीन एक ईमेल जनरेट करके। ओके, चलो ये तो बात हो गई कि क्या चेंजेस हुए, हमारी पुरानी जनरेशन क्या किया करती थी, 2 साल पहले क्या होता था और आज क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ जनरेटिव एआई। अब समझते हैं डेफिनेशन वाइज, अगर कोई पूछे आपसे कि जनरेटिव एआई होता क्या है तो जनरेटिव एआई की डेफिनेशन आप बेसिकली दे सकते हो कि जनरेटिव एआई ने हमारे वर्क की टेक्निक चेंज कर दी है। अब जनरेटिव एआई कुछ क्रिएट भी कर सकता है नया एज ए ह्यूमन जो हम किया करते थे, और आपकी हेल्प करता है फॉर बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी। जैसे आपको ईमेल लिखने में पहले 10 मिनट लगा करते थे, बट आज के टाइम में आप वो 1 मिनट में कर सकते हो। तो हो गई ना प्रोडक्टिविटी 10x। यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो आपके पास एज अ यूज़र मैं बोल देता हूँ कि भाई तरुण है। तरुण एज ए यूज़र की तरह ट्रीट हो रहा है और वो क्या बोल रहा है, जनरेटिव एआई को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। यहाँ पे मैं दे दूंगा भाई इंस्ट्रक्शन, मैं कुछ कमांड दे रहा हूँ जनरेटिव एआई को और बोल रहा हूँ कि भाई राइट अ कंटेंट फॉर मी फॉर लिंक्डइन पोस्ट। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए एक कंटेंट लिखो फॉर लिंक्डइन पोस्ट, कि मुझे आज लिंक्डइन पोस्ट करना है, आज मंडे है और मेरे लिए एक कंटेंट जनरेट करो। मेरा मन है कि भाई मोटिवेशन कंटेंट होना चाहिए और जर्नी से रिलेट होना चाहिए मेरी। ठीक है, मेरी जर्नी से रिलेट होना चाहिए। ओके, तो ठीक है, मैंने बोल दिया इसको कि भाई मेरी जर्नी से रिलेट होना चाहिए और ऐसा एक कंटेंट लिख के दो। अब क्या करेंगे हम कि अगर मैं कोई भी एलएलएम यूज़ कर रहा हूँ, एलएलएम मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है। आपने सभी लोग ने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, तो अगर मैं चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ तो चैट जीपीटी में मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि भाई एक पोस्ट जनरेट करो जिसका कंटेंट ऐसा ऐसा होना चाहिए, और वो मेरे लिए करके देगा और यहाँ पे भाई मुझे एक पोस्ट मिल जाएगी जिसको मैं लिंक्डइन पे डाल सकता हूँ। और ये पोस्ट कस्टमाइज होगी, ये पोस्ट ऐसी नहीं होगी कि बहुत जेनरिक होगी, क्योंकि मैंने इसको अपनी चीज़ें भी बताई है कि भाई मेरे बारे में वो जानता है कि मैं कहाँ पढ़ा था, मैं कौन से कॉलेज से हूँ, मेरी जर्नी कैसे रही, पहली कंपनी मेरी कौन सी थी, स्ट्रगल्स मेरे क्या क्या थे, ये सब चीज़ें इसको पता है। तो ये बेहतर पोस्ट आपको लिख के दे रहा होगा। साथ में बोलूँगा भाई मैं कि स्टूडेंट स्पेसिफिक पोस्ट हो और सिंपल वर्ड्स में हो कि बच्चा भी समझ पाए, इस टाइप की पोस्ट मुझे जनरेट कराना है। तो दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग जनरेटिव एआई इन डे टू डे बेसिस, कि आपको कुछ कंटेंट जनरेट करना है, आपको कुछ
ऑडियो फाइल जनरेट करना है, आपको कुछ वीडियो फाइल जनरेट करना है, आपको कुछ सेंटेंस वाला चीज़ें जनरेट करना है। मान लो ऐसे हो गया, पोस्ट हो गई, ईमेल जनरेशन हो गया, किसी को मैसेज करना है तो कैसे करोगे, या डॉक्यूमेंट पढ़ना हो गया। तो ये सब चीज़ें आप उसको बोल सकते हो, वो आपको समराइज करके दे सकता है, आपके वो आंसर्स लिख सकता है। अब आप बोलो 1+2 कितना होता है तो बोल देगा 3 है। तो कोई भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम आप उससे सॉल्व करवा सकते हो। ये सब चीज़ें आप एक जनरेटिव एआई टूल से सॉल्व करवा पाओगे। सो एट ए हाई लेवल हमें समझ में आया कि भाई हमारे पास एक इनपुट होता है जो कि एलएलएम होता है, वो चैट जीपीटी हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, अलग अलग जो हमारे टूल्स होते हैं, कोपायलट हो सकता है आपके लिए। आप इनपुट देते हो और आपको एक वो आउटपुट प्रोड्यूस करके ला के दे रहा होता है। थिंकिंग स्किल उसके पास आ चुकी है, उसी को हम बोलते हैं जनरेटिव एआई। As you can see here is the correct definition of generative AI. So generative AI is a type of artificial intelligence that can create new content, whether it's text, image, code, music or video based. जो हमारा पहले वाला AI हुआ करता था, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते थे, वो प्रिडिक्शन कर पाता था, वो डेटा पढ़ के आपका कुछ कुछ चीज़ें एनालिसिस आपको बता पा रहा था, बट नया कंटेंट वो जनरेट नहीं कर पाता था। जो नया कंटेंट जनरेट करता है उसको हम बोलते हैं जनरेटिव एआई। ओके, होपफुली यू गॉट व्हाट इज एक्चुअली जनरेटिव एआई मीन्स। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, थिंक ऑफ जनरेटिव एआई एज ए एक्सट्रीमली स्मार्ट असिस्टेंट that can write email, reports, articles, create images, generate code for software, compose music, translate language। अब ये जो लोग मुझे बोलते हैं ना, या बहुत लोग जितने भी भाई हिंदी मीडियम के होते हैं, गांव से होते हैं, बहुत ही छोटी जगह से होते हैं, उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, उनको चीज़ें में प्रॉब्लम होती है। तो भाई जब आपको कोई बोले कि ये स्पेलिंग गलत है तो बोलना भाई कि ये तो जनरेटिव एआई ठीक कर देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कोई स्किल थोड़ी है। आज के टाइम में 2025 दिस इज नॉट अ स्किल। सो डोंट पुट मच एफर्ट ऑन ग्रामर एंड अदर थिंग्स, लर्न द स्किल विच मेक्स यू अ बेटर पर्सन। और आज के टाइम में जनरेटिव एआई इतना ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है कि वो आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या कोड लिखने का तरीका, या आप उसको बोलो कि नई एप्लीकेशन का कोड लिख दो कि डिज़ाइन अ नेटफ्लिक्स फॉर मी, डिज़ाइन अ नेटफ्लिक्स, तो आपके लिए वो पूरा प्रॉपर नेटफ्लिक्स डेटाबेस इंटीग्रेशन पूरा बना के दे रहा होगा। क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है, बेहतर प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है और कैसे लिखना चाहिए। उसके बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि पैटर्न्स किस टाइप के होते हैं, कौन सा पैटर्न कब लगाया जाता है और कितने टाइप्स के पैटर्न होते हैं जो आप यूज कर सकते हो टू ट्रेन योर एलएलएम और टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द एलएलएम। अब जनरेटिव एआई का टेक्निकल फाउंडेशन थोड़ा सा समझते हैं कि जनरेटिव एआई का आर्किटेक्चर कैसा होता है। तो जनरेटिव एआई सिस्टम आर बिल्ड ऑन समथिंग कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ओके, ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आप अपने ब्लॉग्स में जाके पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे, या एलएलएम से खुद पूछ सकते हो कि भाई तू कैसे बना है। और ये 2017 में पहली बार दुनिया में बनाया गया था। और ये आर्किटेक्चर एआई को अलाउ करता है कि वो कंटेंट और रिलेशनशिप पता लगाए कि कौन सा कंटेंट में कहाँ रखा हुआ है, कौन सा कंटेंट कैसे होता है, जिससे वो नया कंटेंट जनरेट कर पाए। सो दिस इज द आर्किटेक्चर यूज्ड बिहाइंड द एलएलएम्स। ये जो आर्किटेक्चर हम देख रहे हैं इसके कुछ की कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। पहला कंपोनेंट होता है इनपुट लेयर, जहाँ से आप इनपुट देते हो, जिसमें इनपुट एक सेंटेंस होता है, जैसे आई एम तरुण, उसको टोकन में ब्रेक किया जाता है। उसके बाद आता है एम्बेडिंग लेयर, कन्वर्ट टोकन इनटू न्यूमेरिकल वेक्टर दैट कैप्चर मीनिंग। क्योंकि जो भी डेटाबेस होता है जिस पे भी एलएलएम ट्रेन होता है वो हमारा वेक्टर फॉर्म में डेटा को सेव करता है, इसलिए हमें उसको वेक्टर फॉर्म में लेके जाना होता है फॉर सर्चिंग पर्पस कि जेन एआई सर्च कैसे करेगा। थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक, प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा यूजिंग अटेंशन मैकेनिज्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंशन मैकेनिज्म होता क्या है एक्चुअली में। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न जेन एआई इज ए अटेंशन मैकेनिज्म। दिस अलाउ द एआई टू फोकस ऑन रिलेवेंट पार्ट ऑफ द इनपुट व्हेन जनरेटिंग रिस्पॉन्सेस। सेम चीज
जैसे ह्यूमन कैसे सेलेक्टिवली अटेंशन ग्रैब करके कुछ चीजें देखते हैं या कुछ चीजें पिक करते हैं, उसी तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है कि वो ग्रैब करता है, चीजें ढूंढता है और आपको कस्टमाइज वे में, न्यू वे में आंसर प्रोड्यूस करके देता है। और फोर्थ वन इज आउटपुट लेयर, जहां से आपका फाइनल रिस्पॉन्स आता है यूजिंग द एनएलएम। और हमने पहले जाना था कि बिफोर जेन एआई कैसे हम जी रहे थे, आफ्टर जेन एआई किस तरीके से हम जी रहे हैं, उसी का यहाँ पे एक नमूना पेशकश किया गया है। जैसे कि बिफोर जेन एआई आप कोड किया करते थे, जो अब एजेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप फोन किया करते थे, आप कस्टमर सपोर्ट को कॉल किया करते थे, अब वो भी कस्टमर सपोर्ट एजेंट बन गए हैं, एजेंट बना देंगे आपका कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, आप मेल लिखा करते थे, आप ग्रामर पढ़ा करते थे, ये सब चीज़ें मेल भाई, ईमेल हमारा कोपायलट लिख देगा, ठीक है, ओन बाय माइक्रोसॉफ्ट। और विजुअलाइजेशन टूल के लिए भी बहुत सारे जेन एआई के टूल्स आ चुके हैं, जो आपका डेटा को विजुअलाइज करके दिखाते रहेंगे डैशबोर्ड पे। आपको एनालिटिक्स, जो आप बिजनेस एनालिस्ट लोग किया करते थे, उसका ऑटोमेशन करके डेली रिपोर्ट्स आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। कितने सारे जॉब्स जो डेली बेसिस पे हम किया करते थे, वो सब जेन एआई आसानी से कर रहा है। एक होता था ऑन कॉल इश्यूज, जैसे जब मैं ओला में था तो मैं ऑन कॉल इश्यूज देखा करता था कि भाई क्या ऑन कॉल इशू आया, कैसे इसको डिबग करें, किस रीजन से ये ऑन कॉल इशू आया, इसका हम आरसीए कैसे बनाएं। आरसीए मींस रूट कॉज एनालिसिस, कि हम रूट कॉज एनालिसिस का कैसे करें। ये सब तो भाई एजेंट प्रोडक्शन पे डिप्लॉयड कर दो, प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करने के बाद आरसीए भी बना देगा, आपको एरर भेज के मेल पे बता देगा, टीम को अलर्ट भी कर देगा, आपके ऑन कॉल सपोर्ट को बुला लेगा और बोलेगा कि भाई जाओ ये एरर है, ऐसे सॉल्व होगी, करो सॉल्व। और अगर आपने उसको एक्सेस दे दिया, ठीक है, प्रोडक्शन पे, तो वो सॉल्व करके डिप्लॉय भी कर सकता है यूजिंग अज्योर। ये सब फंक्शनैलिटी आपको अज्योर पे मिलती है। यहाँ पे सेम चीज लिखी गई है कि बिफोर जेन एआई हम किस तरीके से काम किया करते थे। हम रिपीटेटिव राइटिंग किया करते थे, मैनुअल रिसर्च किया करते थे, हम लिमिटेड क्रिएटिविटी थी हमारे पास। पहले हम कोड बेस का जो भी कोड एरर्स आते थे वो स्टैक ओवरफ्लो पे देखा करते थे कि कैसे सॉल्व होगा। अब कस्टमाइज वे में एलएलएम खुद करके आपको दे देंगे, आपके सिस्टम के अंदर, आपके वीएस कोड के अंदर, आपके इंटेलिजे के अंदर को पायलट मिलता है आपको, जो आपके लिए कोड लिख के देगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। सो अब ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अब हम बात करने वाले हैं रैग की, जो होता है रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये एक्चुअल में होता क्या है, कैसे काम करता है और कैसे इसके थ्रू हमारा एप्लीकेशन इंटेलिजेंट बन जाता है। बहुत सारे प्रोडक्शन एप्लीकेशन, बहुत सारी कंपनीज ये बना चुकी है और इसको डेली बेसिस पे अपने एप्लीकेशन पे यूज कर रही है, और इसके वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी मैनुअल एफर्ट बहुत ज्यादा बूस्ट हो चुके हैं। So let me talk about RAG, Retrieval Augmented Generation। ये सबसे ज्यादा पावरफुल डेवलपमेंट हुआ है जो कि जनरेटिव एआई का है, उसको हम बोलते हैं रैग, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी अलाउ करती है एआई मॉडल को टू एक्सेस एंड यूज करंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बियॉन्ड द ट्रेनिंग डेटा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दैट मीन्स कि अब जैसे एक एआई मॉडल हुआ करता था, ठीक है, जैसे मैंने एक एआई मॉडल लिखा था वीजा में, जो क्या करता था कि भाई आपको फ्रॉड के बारे में बताएगा कि भाई तरुण कितना बड़ा फ्रॉडस्टर है, तरुण कैसा कस्टमर है, तरुण कैसा फ्रॉड है, उसके बेसिस पे हम स्कोर देंगे उसको। ऐसे ही अमन के बेसिस पे दे सकते हैं, ऐसे ही ऋषभ के बेसिस पे दिया जा सकता है, रोमिल के बेसिस पे दिया जा सकता है। अलग अलग नाम पे अलग अलग स्कोर आप असाइन करोगे। ये एक मॉडल है हमारे पास, ठीक है, मान लिया। अब बात आती है कि भाई ये रैग कैसे उसमें एडवांसमेंट कर रहा है, कैसे उस चीज को बदल रहा है। वो हो गया हमारा प्योर मॉडल जो मशीन लर्निंग से बनता है। अब हम बात करते हैं रैग की। रैग कैसे यूज करते हैं कंपनी के अंदर। कंपनी के पास बहुत ज्यादा डेटा है, जो भी बिग टॉप 20 कंपनीज है उनके पास बहुत ज्यादा डेटा है, और वीजा उनमें से एक कंपनी है जो पेमेंट में टॉप लीडर है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। मैं यहाँ पे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो लोग आके बोलेंगे भाई यूपीआई कहाँ गया। भाई वर्ल्ड में यूपीआई नहीं चलता है,
वर्ल्ड में 90% पूरा बोलबाला वीजा का है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि रैग के थ्रू कैसे हमारी सिस्टम और जनरेटिव एआई एडवांस हो जाता है, इंटेलिजेंट हो जाता है, स्मार्ट हो जाता है। तो टेक अ सिनारियो, Visa is a company. Visa has lots of data. That data is stored in data warehouse. Okay. Data warehouse में बहुत सारा डेटा है। अब हमारे पास भाई मार्केटिंग टीम भी है, हमारे पास प्रोडक्ट टीम भी है, हमारे पास नॉन टेक एम्प्लॉयज भी है, हमारे पास एचआरस भी है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स है जिनको टेक नहीं आता, वो आपकी एसक्यूएल क्वेरी नहीं जानते, या जानते भी है तो बहुत बेसिक पे जानते हैं। तो उन लोग को कैसे आप वो डेटा का एक्सेस दे सकते हो, कैसे आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, कैसे उससे डैशबोर्ड बना के प्रेजेंट कर सकते हो कि वो डेटा को वो देख पाए, यूज कर पाए ऑन अ डेली बेसिस, और उससे कंपनी को फायदा हो, उससे मार्केटिंग में हेल्प मिले, एनालिसिस कर पाए कि क्या मार्केटिंग करना चाहिए, किस तरीके से हम नए प्रोडक्ट बना सके, या प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट की कैटलॉग कैसे पढ़े। अब ये सब डेटा भाई कहाँ, एलएलएम के पास तो है नहीं। चैट जीपीटी की अगर आप बात करते हो तो चैट जीपीटी जो है वो एलएलएम है जो ट्रेन हुआ है। ट्रेन किस पे हुआ है? उसके खुद के ऑनलाइन डेटा पे हुआ है। ऐसे ही सभी एलएलएम ट्रेन हुए हैं। उसको वीजा के बारे में कुछ नहीं पता। अब आपको बताना है कि वीजा के बारे में अगर उसको समझाना है तो क्या यूज करोगे आप? रैग। हम यूज करेंगे रैग। रैग क्या करेगा? ये जहां पे डॉक्यूमेंट इंजेक्शन हो रहा है ना, यहां पे हम उसको वीजा का डेटा फीड कराएंगे। उससे क्या होगा, और वेक्टर डीबी में उसके एम्बेडिंग स्टोर करेंगे। ये दो चीज से आपका जो एलएलएम है वो वीजा स्पेसिफिक एलएलएम बन जाएगा। वो वीजा का डेटा को रीड कर पाएगा और आपको उसके बेसिस पे आंसर भी दे पाएगा। वो डेटा को लोड करके आपको उस पर कस्टमाइज लगा के रिपोर्ट जनरेट कर पाएगा, इमेज क्रिएशन कर पाएगा। उससे आप नए एनालिसिस करवा सकते हो, नई इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो, रिपोर्ट्स निकलवा सकते हो, पूछ सकते हो कि भाई ऑडिट में क्या सिस्टम था, फाइनेंशियल स्थिति क्या चल रही है, कितना पेमेंट हमने किया, कितने काउंट हमने किए, कितना पर डे ट्रांजेक्शन है। हर चीज जो भी आपके मन में है वो आप उससे पूछ सकते हो अगर डेटा एलएलएम के पास है। ओके, तो हमने यहाँ पे वही चीज का एग्जांपल लिया है कि भाई वीजा है, वीजा बहुत दिनों से जेएनएआई यूज कर रही है। तो यहाँ पे एज अ एग्जांपल मान लिया हमने कि वीजा के पास बहुत सारा प्रोडक्ट डेटा है। कितने सारे वीजा के प्रोडक्ट है वो सब चल रहे हैं। वैसे ही अमेजॉन के हो सकते हैं, वैसे ही गूगल के हो सकते हैं, सभी के हो सकते हैं। अब मार्केटिंग टीम को जानना है कितने सारे प्रोडक्ट है, वो कैटलॉग देखना है, उनको वो प्रोडक्ट का एनालिसिस करना, किसका क्या रेवेन्यू है। तो अगर पूरी चीजें मिक्स करके उनको कुछ कुछ ज्वाइन करना है, कुछ कुछ चीजें करना है, तो एसक्यूएल से बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दूं कि मुझे ये टेबल का बताओ, ये टेबल का बताओ, आज का बताओ, ऐसा बताओ, वैसा बताओ, टेबल 1 टेबल 2 और ये नाम है टेबल का, ये प्रोडक्ट टीम है, ये मुझे डेटा चाहिए, तो पूरा एनालिसिस करके आपको एक रिपोर्ट बना के मिल जाएगी। और आपको क्या करना है, डेटा वेयरहाउस से वेक्टर डीबी को कनेक्ट करना है और ये रैक पाइपलाइन डिजाइन करना है। अगर आपने रैक पाइपलाइन डिजाइन कर दी तो भाई आपका चिल है, आपका डेटा एलएलएम के पास है, वो कहीं एलएलएम के पास भी नहीं है, आप ही के पास है। आपने ऐसी पाइपलाइन बनाई है कि भाई एलएलएम जो जनरेशन है वो इसको पढ़ता है, फिर वेक्टर एम्बेडिंग करता है, नॉलेज बेस से देखता है कि भाई कैसा डेटा है, फिर रिट्राइवर करता है डेटा का यूजिंग वेक्टर डीबी और अदर थिंग, उसका भी दिमाग लगाता है जो ट्रेन हुआ है। उसके बाद आपको आउटपुट लाके देता है जो भी आप बोलोगे उस बिहाफ पे। और ये सब हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में। मतलब आपको लिखना है आई एम तरुण, तरुण का डेटा दे दो, वो दे देगा भाई पूरे डेटाबेस में से पढ़ के, कोई भी कंपनी के। तो देख रहे हो, दिस इज द एग्जांपल वेयर जेएनएआई फिट्स। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत लोगों ने बात भी नहीं करी है। ये चीज आप अपने प्रोजेक्ट में, आप अपनी कंपनी में डिजाइन कर सकते हो और आप अपने इंटरव्यू में भी बता सकते हो। ये चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है टू क्रैक इंटरव्यूज इन 2025। सेम चीज रैक के कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, डेटा इंजेक्शन, वेक्टर एम्बेडिंग, वेक्टर डेटाबेस, रिट्राइवल सिस्टम और जनरेशन। ठीक है, दिस अप्रोच enable GenAI to read current information, to take decision based on current information on their own basis।
तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। आप डिसीजन कैपेबिलिटी डेवलप कर सकते हो क्योंकि आपके पास पूरा अपना डेटाबेस भी है और उसके आगे एक एजेंट है। तो एजेंट को अब ये डेटाबेस भी पता है और वो खुद से भी ट्रेन हुआ है, मतलब वो यहाँ जाके पता कर सकता है कि क्या डेटा है भाई तरुण का, तरुण कितना फ्रॉडेस्टर है, और एजेंट डिसीजन दे सकता है सिस्टम को कि भाई इसका क्या करना है। इसको हम बोले कि भाई इसको रिजेक्ट कर दे, या इससे और क्वेश्चन पूछे तरुण है कि नहीं है डिसाइड करने के लिए, या ये फ्रॉड यूजर तो नहीं है। ऐसे हम 50 चीजें, इंटेलिजेंट चीजें लगा सकते हैं यूजिंग रैग, यूजिंग जेन एआई, यूजिंग LLM। सो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई वीडियो का टारगेट है कि 500 लाइक वीडियो पे होना चाहिए। सो 500 लाइक वीडियो पे कर देना, मैं आशा करता हूं कि हो जाएंगे। और कमेंट में लिखना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपके क्या क्या और डाउट्स है। ये पूरी सीरीज में कंटिन्यू करने वाला हूं, इसमें आपके जो जो डाउट्स है उस पर सेम अगर मुझे वो समझ में आता है कि अच्छी डाउट्स आपने पूछे तो उसका एक स्पेसिफिक वीडियो आ रहा होगा। और आज से हम लर्न करने वाले हैं जेन एआई के बारे में। टोटल हम इंटरनल आर्किटेक्चर देखेंगे, हम देखेंगे रैग को कैसे यूज़ करते हैं, और एट द एंड हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे कि भाई रैग को यूज़ करके प्रोजेक्ट कैसे बनाया जा सकता है। हम अज्यूर की एआई फाउंड्री भी पढ़ेंगे कि भाई एआई फाउंड्री से एजेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चैट जीपीटी की एपीआई कैसे बना सकते हैं और उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। सो स्टे कनेक्टेड। होपफुली आपको वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो को मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसा है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना क्योंकि 2025 में जेन एआई इज द मस्ट टेक्नोलॉजी, यू डोंट मिस आउट।